जी। आप स्पॉटलाइट हो गए हैं, अनम्यूट करें श्रवण जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी। जी श्रवण कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप ये बताएं, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बधाई देता हूं स्पेशली कि आपने एक बुधवार अपने नाम कर लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल सर। जी। तो श्रवण जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? सर मैं हालांकि पहले कुछ नहीं करता था। पहले एक स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, और मेरा नाम श्रवण कुमार है। और सवाई माधोपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है, चौथ का बरवाड़ा, जिसके एक छोटे से गांव में मैं रहता हूँ, जिसका नाम है पाउंडेरा। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस कम्युनिटी में एक हेल्थ के तौर पे हम आए थे। तो श्रवण जी, आप क्या करते हैं आपने ये नहीं बताया। सर मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अभी आप प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं। हाँ जी। ओके। ठीक है। तो आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अभी। और साथ में मुझे पूरा विश्वास है आप सेहत को भी एंजॉय कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो श्रवण जी, आपके परिवार में कौन कौन है? आप संयुक्त परिवार में रहते हैं? हाँ सर, मेरे पापा है, दादाजी है, मम्मी है, और तीन हम भाई है। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो श्रवण जी, आप ये बताएं कि आपका जो फ्लायर है, यानी कि जो पोस्टर है बिफोर आफ्टर, वो उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ पर वेट गेन के लिए एडमिशन लिया था। आपको वेट गेन करना था। तो एग्जैक्टली आप ये बताएं कि आपने इस क्लब में आकर अपना कितना केजी वेट लॉस या यानी कि मसल्स गेन किया है, वेट गेन किया है? अराउंडिंग 19 केजी सर। 19 किलो वजन आप बढ़ा पाए अपना। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे एक बार श्रवण जी के लिए। ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर तो हमारे सबके मोबाइल में आई है, और हमने यहीं से आइडिया लगा लिया था कि कुछ जबरदस्त है। और आप ये देख रहे हैं, ये फोटो को रोकें। इस फोटो को रोके श्रवण जी, क्या ये फोटो तब की है जब आपने न्यू एडमिशन लिया था इस क्लब में? हाँ सर, फर्स्ट बार मैंने एफरेस पिया था माई कोच के साथ में। मुझे पता नहीं था, उन्होंने बनाया। और मुझे पता ही नहीं था कि क्या बना रहे हैं। जी। उन्होंने बोला, मैंने बोला उनसे, मैंने कि चाय पीजिए, चाय बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आप तो है ना, थोड़ा सा गर्म पानी करो और मैं आपको चाय पिलाता हूँ। मैंने कि ऐसी कौन सी चाय है जो तुम डायरेक्ट ही बना दोगे गर्म पानी में। तो फिर मैंने गर्म पानी किया, और गर्म पानी के साथ में फिर उन्होंने बोला, मैंने कि स्टील वाले गिलास लेके आया मैं। तो उन्होंने बोला, स्टील वाले अलाउ नहीं है हमारी चाय में, आप कांच वाले लेके आओ। तो मैंने पड़ोसी के घर से दो कांच के गिलास लेके आया था, फिर मेरे पास तो थे ही नहीं। फिर मैंने पड़ोसी से लेके आया, मैंने कि दो कांच के गिलास दो, हमें काम है। तो फिर उन्होंने दो कांच के गिलास दिए, फिर मैंने उनको दिए। फिर उन्होंने ये एफरेश बनाया। फिर कैसी लगी आपको फर्स्ट टाइम जब आपने पहली सिप फ्रेश की ली? तब कैसा लगा आपको? हाँ सर, लेमन फ्लेवर था, तो एक्चुअली ना तो मीठे का स्वाद आया ना कड़वे का आया। मुझे ऐसा लगा कि अपन एक, मतलब एक आयुर्वेदिक जो काढ़ा होता है, काढ़ा, वो पी रहे हैं अपन, मतलब ऐसा लगा, फील हुआ। क्योंकि उस समय आपको ये नहीं पता था कि यही फ्रेश आपका आपकी सेहत बदलने वाली है, और कहीं ना कहीं जीवन भी बदलता है, जिसके बारे में हम लास्ट में कंक्लूजन निकल निकाल पाएंगे। तो श्रवण जी, आपके कोच आपके घर पे आए, उन्होंने आपको वेट गेन के बारे में बताया कि बेसिकली हम वेट गेन करते हैं, मसल्स गेन करते हैं, है ना? तो हाँ जी। ये भी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं, जब आपका वजन 19 किलो कम था, तब हम्म। आपके शरीर में शारीरिक रूप से क्या समस्याएं आती थी आपको? शारीरिक रूप से सर समस्या ये थी कि एक तो मैं बिल्कुल कमजोर लगता था फर्स्ट तो। मतलब लोगों की नजर में बिल्कुल कमजोर था मैं, और मेरी नजर में तो अच्छा था। लोगों की नजर में कमजोर था, मेरी नजर में मैं अच्छा था। लेकिन मुझे परेशानी ये आती थी कि अगर मैंने भर पेट के पानी पी लिया ना, अगर 1 से 2 गिलास लगातार मैंने पानी पी लिया, तो मेरे को तुरंत वो उल्टी हो जाती थी, तुरंत होती थी। और पाचन क्रिया की जो समस्याएं थी वो बहुत ही खराब थी। मतलब मैं
कितना ही खा लेता था, लेकिन मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था मेरी बॉडी में। और मतलब डाइजेशन इतना खराब था कि मतलब बहुत ही बिगड़ा हुआ था सर। तो डाइजेशन खराब होने में क्या क्या बिगड़ा हुआ था, मतलब जैसे आप कब लगा आपको कि मेरा मतलब डाइजेशन। मतलब प्रॉपर फ्रेश वगैरह नहीं हो पा रहा था मैं। जो डाइजेशन में होता है, खट्टी डकारे मुझे आना स्टार्ट हो गई। और मैं कभी कभी तो वो जो चरपरी डकार जो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, वो इतनी खतरनाक होती है कि नाक और आंखों को बिल्कुल एक सेम बना देती है वो। तो वैसी डकारें मुझे आना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने हमारे पास में माधोपुर है, तो मैंने माधोपुर डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी ताकत वगैरह की। तो मैंने स्टार्ट किया लेना। अब लेना स्टार्ट किया तो फिर वही समस्या, मतलब 1 महीना दवाई ली, वजन तो बढ़ेगा नहीं। भाई दवाइयां ली तो वजन बढ़ने के लिए तो उसने दिया नहीं। उसने बोला कि सर ये लो आप, और इससे आपकी ताकत आएगी आपकी बॉडी के अंदर। और उन्होंने मतलब ताकत वगैरह की दवाई दी मेरे को। अब दवाई दी तो फिर मैं सोचा मैंने कि दवाई कब तक लेंगे। और फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम थी कि मतलब कमाने वाले कोई नहीं था, ओनली पापा जी थे। और पापा जी सिर्फ सैलून का काम करते थे, तो सैलून में इतनी कमाई होती नहीं थी, क्योंकि गांव में करते थे तो गांव में कमाई है नहीं। तो मतलब इसी सिचुएशन में डॉक्टर्स की 1-2 महीने मैंने दवाई ली। और दवाई लेने के बाद में मतलब फिर मैंने वापिस देखा कि फिर 1 महीने बाद में वही समस्या मेरे साथ में होने लग गई। वही चक्कर आने लग गए, फिर और चक्कर और बढ़ गए। मतलब पहले चक्कर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो दवाइयां लेने के बाद में फिर चक्कर आना स्टार्ट हो गया। मतलब कि ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। पहले तो उल्टी हो रही थी, अभी चक्कर की समस्या और बड़ी है। तो उसी कंडीशन में धीरे 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 चलते रहे। अब अ, हमारे जो कोच है, मुझे क्या है संगीत का बड़ा शौक है, मतलब संगीत में बैठना। तो ये जो हमारे कोच है, ये एक भजन संध्या का ही काम करते थे। और ये भजन संध्या में मुझे मिले। तो इनसे मेरी बात हुई, फिर इन्होंने अपना एक फ्लायर था जो मेरे को दिया उन्होंने। जी, यानी कि वो आपके कोच ने आपको सजेस्ट किया, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आपने चक्कर आने की समस्या पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आपने लेनी शुरू की, देन उसके बाद वो समस्या भी आ गई नहीं, और डाइजेशन आपका खराब था। और भी कुछ महसूस करते हैं आप सेहत में कि जब वजन कम होता है तो सेहत में और क्या परेशानी आप महसूस करते थे, उठने में, बैठने में, सर चलने में, फिरने में, या समस्याएं कुछ। समस्याएं मेरे साथ में एक समस्या थी, मेजर समस्या, कि मैं जब सुबह उठता था तो मतलब मेरे पूरे पैर ऐसे जकड़न से हो जाते थे। मतलब ऐसे जैसे किसी ने दबा रखा है पैरों को, मतलब खींच रखा है। तो वो समस्या, मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ में वो अक्सर रहती थी। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो कंपलसरी ही थी वो। और दूसरा एक समस्या वो थी कि मैं कभी भी रेडीमेड कपड़े कपड़े पहनने लायक नहीं था। जी, वो ये इसलिए नहीं था। बिल्कुल, ये एक समस्या एक ये भी होती है। एक शारीरिक समस्या है तो इन्होंने बताई, ये तो हो गई शारीरिक समस्याएं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कपड़ों की। क्योंकि जिस तरीके से ज्यादा वजन वालों की अपनी समस्याएं होती है ना, उसी तरीके से जिनका वजन कम होता है, जो अंडरवेट होते हैं, जिनका बीएमआई 18 से कम होता है, उनकी अपनी ही एक निराली समस्याएं होती है। वो अलग ही चीज पे बात करते हैं। तो वो चीजें हम अभी श्रवण जी से डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कपड़ों का क्या एक्सपीरियंस था आपका, ये बताया। अभी मैं रोकना चाहूंगा आपको। अभी आप क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त। एक श्रवण जी अभी कुछ समय पहले अपने कोच के साथ एफ्रेश पी रहे थे पहले दिन, और अभी इनके हाथ में जो है शेक का ग्लास है। और शानदार ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, केवल वजन नहीं बढ़ा है, खूबसूरती कितनी बड़ी है, मेरी नजर उसके ऊपर है। कि केवल वजन बढ़ता तो शायद हो सकता है इनके गाल बड़े बड़े मोटे, चेहरा बड़ा हो जाता, पेट आ जाता है ना, वो तो होता है वजन बढ़ना। एक्चुअल में इन्होंने किया है मसल्स गेन। और एडी से लेके चोटी तक, यानी कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है, बराबर रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और खूबसूरती के साथ। जी, श्रवण जी कंटिन्यू करें।
हाँ सर, मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ कपड़ों की थी। तो कपड़ों में क्या है कि हम मैं मेरे को एक दोस्त ने बोला कि यार चल अपन जींस शर्ट लेने चलते हैं। अब हम जींस शर्ट लेने पहुंच गए, तो अब शर्ट में तो चलो टी शर्ट ले ली मैंने, एम साइज टी शर्ट आती ही थी, तो मैंने एम साइज टी शर्ट ले ली। फिर उसने बोला पेंट और चूज कर लेते। अब मैंने कि यार, अब उसने बोला कि कमर कितनी आती है, मैंने बोला 28 आती है। अब 28 कमर की पैंट निकाली तो वो, अब कमर में तो आ गई लेकिन पैरों में छोटी रह गई, फिर नीचे से मतलब ऐसा लगा एंकल टाइप की। अब उस समय हम एंकल को जानते ही नहीं थे, एंकल क्या होता है। तो मतलब फिर उन्होंने बोला कि यार भैया आपको 2 नंबर बड़ी लेनी पड़ेगी, या तो 30 की कमर लो आप। वे 30 की कमर लोगे तो प्रॉपर आपके पैरों में पेंट आ जाएगी। तो फिर मैंने 30 की मैं पेंट लेता था, फिर 1 इंच पीछे से उसको टाइट करवाता था, और 1 इंच को मैं बेल्ट के नीचे दबा लेता था। वो सबसे बड़ी समस्या थी। अगर मेरे को कभी लगता है कि यार अपन रेडीमेड कपड़े पहन तो लेते हैं एक बार चलो, तो उसके लिए पहले टेलर के पास जाना पड़ता था। फिर वो बोलता था कि तू जब तेरे को तेरे नाप के कपड़े मिलते ही नहीं है तो तू सिलाई लिया करो। अब टेलर तो अपना फायदा देख लेता। मेरे को लगता है कि यार अपन सही है यार, ये भी बोल रहा है सही है। फिर मैंने सोचा, दिमाग लगाया कि यार अपन को वेट गेन करना चाहिए। फिर एक दोस्त ने सलाह दी मेरे को कि यार वहां पे आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह देते हैं। तो मैंने किसी से बात करके, कॉल करके उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि 500 रुपये में 1 महीने का अराउंडिंग देते हो, 500 रुपये की दवाई एक। तो उसको मैंने लेना स्टार्ट किया। अब लेना स्टार्ट तो कर दिया, वेट गेन भी होने लगा, भूख बढ़ने लगी। अब भूख बढ़ने लगी तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि इतनी भूख कभी लगी नहीं जीवन के अंदर, आज इतनी भूख कैसे लगने लगी। फिर धीरे 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 चलता गया चलता गया। अब एक एक महीना मैंने लिया, 1 महीने में मेरा 55 किलो वेट हो गया उस टाइम पे, जब मैंने चूरण लेना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने मैंने कि चलो अब एक बार इसको छोड़ के देखते हैं अपन भाई। एक नॉर्मली अपन एग्जांपल यही लेते हैं कि यार अगर मान लो ये साइड इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर, तो दिक्कत आ सकती है अपन को। किसी ने बोला कि यार तेरे साइड इफेक्ट कर सकता है, मन की क्या हुआ, कि ये आयुर्वेदिक चूर्ण है, क्या पता कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है इसको, और तू इसको लिए जा रहा है। तो फिर मैंने कि यार चलो 1 महीना तेरे कहने से मैं छोड़ देता हूँ इसको, देखे क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर मन की कंटिन्यू रखूंगा, अगर हो जाता है तो फिर स्टॉप मार देंगे। अब हुआ क्या, वजन वापिस 46 पे आ गया। मतलब जैसे छोड़ा मैंने 1 महीना, और 15 दिन के अराउंडिंग वो 46 पे वेट आ गया, और वीकनेस था इतनी आ गई, मतलब दस्त वगैरह इतने, मतलब पाचन क्रिया और ज्यादा एक्स्ट्रा खराब हो गई मेरी। फिर मैंने मेरे पिताजी थे जो गांव में से, मतलब किसी के साथ में बैठा के मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिर अब घर वाले लड़ते तो हैं भाई, तुझे मैंने मना किया था, फालतू की चीजें क्यों ले रहा है, फिर भी तू लगा रहता है जाने किस किस के चक्करों में। फिर मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो डॉक्टर ने खून की कमी बता दी मेरे अंदर। फिर उस टाइम पे ब्लड वगैरह चढ़वाया, और 1 महीने में मैं रिकवर हुआ। मतलब वो 1 महीना इतना भारी पड़ गया, वो 1 महीने का 500 रुपये का चूरन, 500 भी गए मेरे, वो चूरन खाने का टाइम भी गया। और दूसरा कि खून की कमी आ गई, वीकनेस तो इतनी आ गई कि मैं मतलब मेरे हाथों में कंपन होने लग गया। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था उस समय पे, मतलब इतने कंडीशन। और सबसे मेजर प्रॉब्लम कील मुंह से होने लग गए। होता है कील मुंह से होने लग गए चेहरे पे, चेहरा बिल्कुल खराब हो गया मेरा। अब समस्या ये आ गई कि मतलब कहीं पे भी निकलो तो दुपट्टा लगा के निकलो मार्केट में। मतलब कि कब तक ये दुपट्टा लगाएंगे लड़कियों की तरह। तो ऐसा चलता रहा सर, ऐसी प्रॉब्लम आई मेरे साथ में। तो ये श्रवण जी, आपने आपको इसकी राय किसने दी थी कि आप इस तरीके का कोई चूर्ण मिलता है, किसी ने बताया था आपको? हाँ सर, फ्रेंड सर्किल में बताया था किसी ने, जो उसका दोस्त था उसने बताया था कि यार मेरा एक दोस्त ने लिया था। अब वो लिया था, वो था लग गया जहीं पे, मैंने फिर मैंने की चलो लिया था तो अपन भी ले लेते हैं।
लेकिन अब आपने फिर मुझे उसके परिणाम परिणाम नहीं जानने की कोशिश की कि उसको क्या परिणाम। रिजल्ट। जी। यस सर। तो और भी ये आपने बताया कि 500 रुपये का चूर्ण लाकर आपने अपना वजन को बढ़ाने की कोशिश की, वजन बढ़ा भी। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी ना कि वजन कैसे भी बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करता है हम किस तरीके का वजन बढ़ा रहे हैं। तो आपने वजन बढ़ाया और ट्रायल के लिए आपने छोड़कर देखा तो सिचुएशंस, परेशानियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, दुगनी रफ्तार से और अलग अलग टाइप की। तो यहाँ जी हमें सीखने का विषय ये है कि कोई भी चीज अगर हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, उससे पहले ये सावधानी से तय कर लें कि क्या ये शरीर में डालने लायक है या नहीं है। तो श्रवण जी, और भी कोई उपाय करें आपने? ये तो हो गया चूर्ण वाला मामला। घरेलू भी कोई नुस्खे अपनाए आपने? क्योंकि क्या है, जिनका वजन ज्यादा होता है ना, वो भी घरेलू उस नुस्खे अपनाते हैं पहले। आपने भी अपनाए? हाँ सर, घरेलू नुस्खे तो वही थे कि मतलब काजू बादाम वगैरह को मतलब भिगो के मैंने लेने ले स्टार्ट किए, चने वगैरह। अब चने वगैरह ले तो लेता, लेकिन दूसरे दिन दस्त लग जाते। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी। मैं प्रोटीन ले तो लेता, लेकिन डाइजेशन सिस्टम खराब था तो दस्त वगैरह लग जाते। तो मैं 2-4 दिन लेता, फिर वापस स्टॉप मार देता, फिर 2-4 दिन का गैप दे के फिर लेता, फिर स्टॉप मार देता। वो समस्या है सबसे। तो यही मैंने घरेलू उपचार किया था, इसके अलावा फिर मैंने घरेलू उपचार नहीं किया था। तो यानी कि आपने दोनों ही तरीके से, एक तो चूर्ण के माध्यम से और घरेलू तरीके जो भी है। अब घरेलू तरीके में तो क्या है, ज्यादा खाना पड़ता है हमें, है ना? लेकिन हम्म। उस स्थिति में अपनी जो प्रॉब्लम है डाइजेशन वाली, वो हिट कर जाती है। तो कहीं भी हमें आराम नहीं मिला। तो केवल आपको चूर्ण खाने से आपका वजन करीबन 55 किलो हुआ, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर वापस 45 पे आ गया, और साथ में आपको बहुत सी तकलीफें भी दे गया। ये आपका एक्सपीरियंस था। अब बात ये आती है कि चूंकि आपका एक चूर्ण से एक एक्सपीरियंस खराब हो चुका था, बिल्कुल खराब हो चुका था, आपको हॉस्पिटलाइज्ड तक होना पड़ा था। उसके बाद जब आपके जीवन में आपके कोच के माध्यम से हर्बल लाइफ आया, ये न्यूट्रिशन आया, तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन करने में या दोबारा विश्वास करने पे, नई चीज पे कोई दिक्कत आई आपको? या आपके मन में ऐसा विचार आया कि यार पहले भी किया था, उससे ये हो गया, पता नहीं अब ये क्या आ गया नई चीज? हाँ सर, मेरे को मतलब वेट गेन का रिजल्ट दिखाया नहीं गया था। ओनली वो जो इनके बेच लगा हुआ था, वजन घटाएं और बढ़ाएं, बस वही चीज मैंने एक्सपेक्ट की थी। और मैं सोचा यार वजन घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। फिर इनसे मैंने पूछा कि यार वजन कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि आप हमारी कम्युनिटी में आइए, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। श्रवण जी, आप अपने कोच का नाम ले सकते हैं इस जगह। हाँ सर, मेरे कोच थे विनोद कुमार शर्मा, जो सवाई माधोपुर से हैं। विनोद जी ने आपको सजेस्ट किया, हाँ, फिर क्या बताया उन्होंने? अब मैंने मेरे घर वालों से राय ली। भाई राय किससे लेंगे, पहले तो घर वालों से लेंगे। फिर घर वालों ने बोला कि तूने पहले भी बहुत सारा आजमाइश कर ली है, और अब भी तू इसी के अंदर लगा हुआ है। तू तो रहने दे, जैसा है वैसा ठीक है। फिर मैंने कोशिश कर करा के मैंने किया चलो एक बार देख लेते हैं उनका रोजाना। फिर हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। तो फिर उनका कॉल आने लगा मेरे पास कि श्रवण जी एक बार देखिए, आपको देखोगे तो ही मालूम चलेगा। तो फिर मैंने कम्युनिटी को देखा, और फिर मैंने रिसर्च किया। तो मैंने देखा कि वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, जिससे अपन वेट गेन करने वाले हैं। तो अपन को तो समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था उस टाइम पे, 12th में था मैं। तो मेरे को तो कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। अब पैसे कौन दे, घर वाले ही दे मेरे, मैं तो कहाँ जाऊं कमाने, 12th में पढ़ रहा। तो फिर मैंने पापा से बोला। फिर पापा ने बोला कि अगर कुछ हो गया तो तेरे दिक्कत आ जाएगी, ये समस्याएं। और फिर मैंने उनकी चलो एक बार कर लेते हैं आजमाइश, अगर ये इतना बोल रहे हैं। फिर इनसे क्या है, थोड़े से घरेलू टर्म्स जुड़ गए थे, है ना। पापा वगैरह भी इनको जानते थे। तो सब लोगों ने कहा कि चलो एक बार ट्राई कर ले, अगर कुछ होता है तो ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे जो
प्रोडक्ट है उनकी मनी बैक गारंटी है। मैंने अट्रैक्ट कर लिया उस चीज को कि मनी बैक गारंटी है तो अपन को करना चाहिए। और फिर मैंने मोबाइल, आप देखोगे इस फोटो के अंदर मैंने एवरेज पी रहा था, तो वहां पे मैं मोबाइल में रिसर्च कर रहा था उसी समय पे। आप इस फोन के अंदर देखते हैं। यस। हाँ, मोबाइल मोबाइल। हाथ में है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस चीज को। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है जिससे अपन वेट गेन करवाते हैं और वेट लॉस करवाते हैं। तो मैं उसी टाइम पे सर्च करने लग गया, वर्ल्ड की नंबर वन वेट गेन कंपनी, नंबर वन न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट कंपनी। तो मैंने सर्च किया उस चीज को। तो सर्च करने पे मैंने लगा कि यार वास्तव में अगर ये चीज सच है तभी आ रही है। अब वो चूर्ण सच नहीं था, फिर भी अपन ने उसको लिया। किससे लिया? कि किसी ने राय दी थी। और ये घरेलू आदमी है और ये अपन से उम्र दराज आदमी, अगर ये अपन को राय दे रहा है तो एक अच्छी राय दे रहा है, तो अपन को इसको करना चाहिए। तो फिर मेरे को एक सेशन, उस टाइम पे चलते नहीं थे सेशन शायद, उस टाइम पे ऐसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन होता था। तो फिर मैंने इनसे बातचीत करके इनको पेमेंट वगैरह दिया। और 6,999 का पैकेज था उस समय, जब यूनिवर्सल मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी। तो मैंने 6,999 पे इनको दे के और मैंने ज्वाइनिंग ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद में फिर मेरे पास प्रोडक्ट आए ही नहीं थे फर्स्ट दिन। हाँ, थोड़ा ये श्रवण जी, मैं रोकना चाहूंगा। क्या आपने एग्जैक्टली 6,999 ही दिए थे, 1 रुपया वापस लिया था, या 7,000 का ही पेमेंट किया था? हाँ सर, 7,000 दिए थे, 1 रुपया तो लिया हाँ। ही नहीं मैंने। यस। 1 रुपया नहीं लिया, अभी आपके कोच के ऊपर आपका 1 रुपया बकाया है। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो हाँ, बताए, कंटिन्यू करें, क्या कह रहे थे आप? अ, फिर मैंने उसमें मतलब लेके प्रोडक्ट को स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया तो मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब फर्स्ट दिन, हाँ, वो चीज़ कि मेरे को फर्स्ट दिन शेक पीते ही उल्टी हुई थी फर्स्ट टाइम। जैसे मैंने शेक पिया, हालांकि उस दिन मैंने जब कोच के साथ में मिला था तो वहां पे मैंने ओनली एवरेज पिया था, शेक नहीं पिया था। तो जब मेरे पास में न्यूट्रिशन आया और जब कोच ने मेरा डाइट प्लान वगैरह सजेस्ट किया मेरे को कि आपको इस तरीके से इस चीज को यूज करना है, तो मेरे को फर्स्ट दिन एक शेक पीते उल्टी हुई। तो कोच ने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, फर्स्ट सबको होती है। मैंने कहा यार सभी को होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को ही है। तब फिर मैंने उसको रेगुलर किया। फिर उन्होंने बोला कि आप क्वांटिटी कम करके लो। मैं क्या करता था, उसको इतना गाढ़ा कर लेता था बिल्कुल ही, मतलब उसमें पानी कम मिलाता था और थोड़ी सी शेक मेट की मात्रा कम लेता था। तो वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता था। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको थोड़ा पतला करो, ताकि मतलब आप जैसे शेक पीते हो मार्केट का उस तरीके से बनाओ इसको। तो मैंने उसको उसी तरीके से बनाया। पहले ये शेकर वगैरह थे नहीं हमारे पास में। हम क्या, एक फ्रिज की बोतल लेते थे और उसी के अंदर डाल के और मिक्स करके और पी जाते थे। तो फिर हमने मतलब ये करते गए। अब 7 डेज के अंदर मेरे अंदर वेट वगैरह कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन मेरे को एक चीज महसूस हो गई कि वास्तव में पहले से और अब में मेरे को घबराहट और चक्कर में मेरे को रिलीफ होने लगा। मैंने कि यार रिजल्ट तो आ रहा है, भाई वेट नहीं बढ़ रहा उसका कोई मतलब नहीं है। भाई वेट तो तब बढ़ेगा ना, तब भाई कोच ने बताया कि आपकी आंतरिक कमजोरियां जब ठीक होगी तो ही आपका वेट बढ़ेगा, अगर वो ठीक नहीं होगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अब इतना सा तो माइंड सेट था ही कि भाई पहले कमजोरियां ठीक करनी है। अब वहां से मेरे को 7 डेज के अंदर मैंने देखा कि हाँ मेरे चक्कर और घबराहट में मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलने लगा।
तो फिर मैंने धीरे धीरे कंटिन्यू किया। फिर 7 डेज के बाद में मैंने 3 टाइम से कर दिया। फिर मैंने पैसा नहीं देखा, फिर मैंने देखा कि मेरे को हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अब 7 डेज के बाद में समझ आ गया कि अपन को रिजल्ट लेना है तो कुछ करना चाहिए। तो जैसे जैसे डाइट प्लान था, वैसे वैसे 3 टाइम शेक, 3 टाइम खाना, 1 टाइम एवरेज, एलो प्लस कैप्सूल्स थे मेरे पास में, उनको मैंने यूज किया। तो धीरे धीरे मतलब इतना 1 मंथ के अंदर मेरा 800 ग्राम वजन बढ़ा। वन क्या मंथ बात। में 800 ग्राम। तो 800 ग्राम वजन पहली बार आपका वजन बढ़ा हुआ आया, वो 800 ग्राम। तो आप संतुष्ट हो गए थे या ऐसे लगा यार ये तो 800 ग्राम ही बढ़ा? नहीं सर, कोच ने बोल दिया था ना कि आपके अंदर फेट का वेट नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर मसल्स का वेट बढ़ेगा। तो पहले महीने में मैंने, उन्होंने मना ही कर दिया था कि पहले महीने आपको वेट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपके शरीर को आपकी आंतरिक कमजोरियों को रिकवर करेगा फर्स्ट मंथ। उन्होंने बोला ही नहीं था कि आपका वेट भी बढ़ेगा फर्स्ट मंथ में। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने मना किया था कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा, फिर भी मेरा 800 ग्राम बढ़ गया। तो मैं उस जगह पे अपनी जीत मान रहा था कि हाँ मैंने जीता है इस चीज को। फिर सेकंड महीने मैंने थोड़ा सा डाइट प्लान को और चेंज करवाया। कोच के साथ में बैठ के मैंने उनसे बात की कि मेरे को थोड़ा और अच्छा डाइट प्लान सजेस्ट करो। फिर उन्होंने मेरे को टेबलेट्स वगैरह बताई कि आप मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर स्टार्ट कीजिए। तो मल्टीविटामिन सेल एक्टिवेटर, एलो प्लस, 3 टाइम शेक, 1 टाइम एफरेश मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, तो 8 मंथ के अंदर अंदर मैंने मेरा आइडियल वेट अचीव कर लिया। कितने कितने महीने के अंदर? 8 महीने के अंदर। 8 महीने में आपने अपना 19 किलो वजन बढ़ाया है। एक गुड फैट आपने अपनी बॉडी में डाला है, यानी कि मसल्स गेन आपने किया है। और ये तस्वीरों के माध्यम से हमें बहुत ही, मैं आपके वजन से ज्यादा, श्रवण जी, आपके बढ़े हुए वजन से ज्यादा आपकी जो स्मार्टनेस बढ़ी है, जो सुंदरता बढ़ी है, वो उससे यस ज्यादा सर। इम्प्रेस। एक बार क्लैपिंग करेंगे श्रवण जी के सुंदर होने पर, है ना? वैसे व्यक्ति अंदर से तो सभी सुंदर होते हैं, लेकिन एक चाहत होती है ना कि मैं ऐसा, और वो सब चीजें आज कम्युनिटी एनसीसी ने आपको दी है। और तो श्रवण जी, अब तो जीवन बदल गया, शरीर बदल गया। तो अब एक सवाल है मेरा, जब आपका वजन कम था तो लोगों की टिप्पणियां आपके ऊपर क्या हुआ करती थी? और जब वजन आपने बढ़ा लिया, आप सुंदर हो गए हैं, अब क्या टिप्पणियां हैं लोगों की? हाँ सर, लोगों की टिप्पणियां यही रहती थी मेरे साथ में कि मतलब घर वालों को आके बोलते थे कि तू इनको इसको कुछ खिलाता नहीं है। तो घर वाले बोलते थे यार मैं तो खिलाता हूँ, अगर तेरे को तुझे खिलाना है तो तू खिला दे। और भाई मैं तो खिला रहा हूँ, मेरे से जितना हो रहा है उतना खा रहा है ये मेरे साथ में। तो अगर तुझे बुरा लग रहा है तो तू आके खिला दे। फिर मतलब ऐसी टिप्पणियां आने लग गई। तो फिर मैं अब मार्केट में जाते कभी कभी, हमारा जो 12th का जो स्कूल था वो बरवाड़ा था, हमारे चौथ का बरवाड़ा। तो मैं वहां पढ़ने जाता तो वहां पे मतलब अब हर तरीके के लोग आते, कभी कोई आता है तो वो बोलता है यार तू इतनी हवा चलेगी तो तू उड़ जाएगा, इतना तेरा वजन है। मैं बोलता मन की उड़ जाने दो यार, उड़ना ही तो है जीवन में, और क्या करना है उनकी। अब लोग उस लोग समय नहीं श्रवण जी, लोग पैसे दे के उड़ रहे हैं, मैं फ्री में उड़ लूंगा क्यों? हाँ नहीं पहले इतने जानते नहीं थे ना भाई, वे उड़ना भी है कभी जीवन में। पहले अच्छा। उड़ने का तो कोई मतलब नहीं था, पहले तो वो कमेंट ही आ जाता, फिर इतना गुस्सा आता। वो जब बोलता तब तो उसे कुछ नहीं बोलते, मैंने कि ये मार देगा अभी तो अपने से एज में बड़ा है, कहीं तब पड़ो पर मार देगा। तो उस टाइम पे फिर पीछे से इतनी गालियां बकते मन के मन में ही, बहुत बुरी बुरी। लेकिन वो गालियों का, अब वो वही लोग जो पहले मुझे बोलते थे, आज वो लोग कमजोर है और मैं हेल्थी हूँ। आज वो उन लोगों की लाइफ ऐसी चल रही है जैसी उनकी चलनी है। अब भी वो वही बिल्कुल वही नशे पते की चीजें लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता।
और ड्रिंक वगैरह मैंने कि देखो ये फर्क पड़ता है मन की एक अच्छी हेल्थ कमी। मैंने उनको समझाया भी हेल्थ के बारे में, तो उनके समझ में आया ही नहीं आज तक। वो बिल्कुल बोलते हम अच्छे हैं, उनके अच्छे रहो। बिल्कुल, यही आज का सुविचार भी यही था कि मनपसंद जिंदगी होती नहीं है, उसको बनानी पड़ती है ना। मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। तो आपने जो अपनी सेहत को अचीव किया है, आप जो सेहत आज आप एंजॉय कर रहे हैं, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, ये मिला नहीं है, आपने चुना है इसको, है ना। इसके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे श्रवण जी के लिए। और श्रवण जी, अब तो लाइफ बिल्कुल बदल गई है, आप मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उसका कारण है कि आपकी जो मैंने कोच के साथ पहले दिन की फोटो देखी, उसमें और आज जब मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं, उसमें दिन रात का नहीं बल्कि दिनों का अंतर आ गया है ना। ये देखिए, अब आप कोई एक बार श्रवण जी को भी देख रहे हैं, हम एक बार ये श्रवण जी देखे लेफ्ट हैंड साइड वाले, और एक जो श्रवण जी अभी हमसे बात कर रहे हैं, ये आपने कल्पना की थी? आपने लगा कि वजन तो बढ़ जाएगा, लेकिन इस तरीके के रिजल्ट की कल्पना आपने की थी पहले दिन? नहीं सर, मैंने एक कल्पना की नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि आपका वेट बढ़ेगा तो आपके हाथ वगैरह बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, आपका मुंह अच्छा हो जाएगा। और ये कील मुंह से सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को एक बोनस और मिला है साथ में, कि जो मेरे वो कील मुहासों की जो परेशानी आती है, जो दुपट्टा अभी आप देखो उस फोटो के अंदर मैंने दुपट्टा ये मफलर गले में डाल रखा है। तो इसी डाल रखा है कि मुंह बांध के चलता हूँ, जहां पे भी जाता हूँ ऊपर से बांध के ऐसे बांधता हूँ उसको, मफलर को। और इस फोटो को अब इसमें कील मुहासे हैं, पूरे चेहरे पे कील मुहासे हैं। लेकिन अब उन चीजों को कील मुहासों के लिए बहुत से लोगों ने फिर राय दिया मेरे को कि आप एलोवेरा लगाओ, आप नीम को मतलब नीम के पत्ते खाओ। अब नीम के पत्ते किससे जलते हैं, इतने कड़वे, मेरे से दो पत्ते नहीं खाए जाते। मैंने दूसरे दिन रिजेक्ट मार दिया, मैंने कहा हटाओ अलग, नीम के पत्तों को कौन खाएगा, मैंने कहा ये कोई खाने की चीज है। चलिए, तो अल्टीमेटली आपको अपना फेवरेट रिजल्ट मिला, जो कील मुंह से गलत चीज को हाँ यूज करने से आपके चेहरे पर आए थे, वो अब आप अपना वेट भी गेन किया, मसल्स गेन किया, टॉप टू बॉटम आप एक जैसे लगते हैं, बॉडी शेप अच्छा आया, स्मार्टनेस आई, स्किन की क्वालिटी और इसका जो ग्लो है वो अच्छा हुआ, और अच्छा एनर्जी फील करते हैं आप। तो कैसा लग रहा है अब ओवरऑल? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक इतना मतलब इतने अंदर से इतनी पावर आ गई कि बिल्कुल अच्छी वाली। मतलब पहले, बहुत अब मैं डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे रेगुलर एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मतलब खुद अपने हिसाब से करता। सुबह का वर्कआउट सेशन तो मैं लेता हूँ, इसके अलावा आधा से एक घंटा में शाम को अपना स्पेशल निकालता हूँ पर्सनली एक्सरसाइज के लिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना, आपको ये जिंदगी मिली नहीं है, आपने चुनी है, और आपने इसके लिए मेहनत की है, काम किया है, और इसीलिए ये आपको मिला है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, और मैं देख रहा हूँ बराबर चैट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं आपके अमेजिंग रिजल्ट के लिए। तो कोच का क्या रोल मानते हैं आपका? क्योंकि एक रोल तो हमें समझ में आ गया कि उन्होंने आपको सजेस्ट किया, उन्होंने आपको बताया, देन उसके बाद पूरी जर्नी में आप कोच का और इस कम्युनिटी का क्या रोल मानते हैं? हाँ सर, मैं कम्युनिटी और कोच इनका जो कोच का जो रोल है वो 50% है अपनी लाइफ के अंदर। 50% रोल कोच का, और 25% जो है वो हमारा ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करने का है। एक कोच को तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में आपकी जो कम्युनिटी है उसको आप कितना फॉलो कर रहे हैं। 25% रोल उसका मैं मानता हूँ मेरी लाइफ के अंदर। और 25% में मेरा खुद का रोल मानता हूँ कि मैं अगर सीरियस हूँ मेरी लाइफ के लिए तो ही वो काम हो पाएगा, अन्यथा अगर वो कोच और कम्युनिटी कितना ही चाले वो काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पहला तो कोच, मैंने पहले भी कई बार बताया है, कोच वही है, कम्युनिटी वही है, न्यूट्रिशन वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है। लेकिन जो चीज आड़े आती है वो आती है सेल्फ डिसीजन। अगर आप जब तक सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या आपके जीवन का और आपकी सेहत का निर्णय अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो दूसरे व्यक्ति को नहीं पता कि आप क्या ज्वाइन करने वाले हैं,
तो इसका निर्णय आपको खुद को करना पड़ेगा। फिर समय के साथ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद वो व्यक्ति जो आज आपको मना करता है, आपके लिए निर्णय करता है, उसको भी मानना पड़ेगा कि यस, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तो श्रवण जी, बातें तो हम बहुत करना चाहते हैं और सवाल भी है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है हमें। तो कभी और आगे की बातें करेंगे। बाकी आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि क्या है, वजन जो जिनका ज्यादा होता है ना, उनसे तो बात करने के कई मुद्दे होते हैं। लेकिन जिनका वजन कम होता है और उन्होंने बढ़ाया होता है ना, तो ऐसा लगता है यार, जो लोग पतले होना चाहते हैं तो ऑलरेडी पतले हैं, है ना। तो जैसे वजन ज्यादा वालों के साथ अपनी समस्याएं हैं, तो कम वालों के साथ भी अपनी समस्याएं हैं। तो आपने पूरी ईमानदारी से पूरी बातें बताई, आपने सेल्फ निर्णय लिया, इसके लिए आपको बधाई। आपके घर वालों ने आपको इजाजत दी, इसके लिए उनको भी बधाई। और अल्टीमेटली आप स्वस्थ हो चुके हैं, और आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, आपके कोच के फंडामेंटल्स क्लियर है। कुछ चीजें जो कोच ने बोली, आपने उसको एग्री किया, पेशेंस रखा, और उन्होंने बोला 1 महीने में कुछ नहीं बढ़ेगा, फिर भी 800 ग्राम बढ़ा। वो आप अपनी जीत मानते हैं, और वहां से आपको मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच श्रवण जी, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक ओके। तो ये थे श्रवण कुमार जी, और आज कुछ नया हुआ, क्योंकि बेसिकली वेट लॉस के जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि अधिकता जो है वेट लॉस वालों की होती है, और वेट गेन वाले जो है वो अनुपातिक रूप से कम होते हैं। तो और जो होते हैं वो अपने अपने तरीके से जूझ रहे होते हैं। लेकिन क्लब कम्युनिटी मिलना, ये एक कोच के पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे श्रवण जी के कोच है दिनेश जी, उन्होंने बटन लगाया हुआ था, उस बटन से ये आज सीखने को हमें कोचेस को ये भी मिलता है कि कोई भी परेशान व्यक्ति, हमें सबके लिए सीखने को था आज के सेशन में, और हर सेशन में होता है। हमारे फैमिली मेंबर्स को भी होता है, क्लब मेंबर्स को, और कोचेस को सीखने के लिए भी होता है। तो थैंक यू सो मच श्रवण जी। और आज का सेशन, आज की स्टोरी, जिन भी फैमिली मेंबर्स को अच्छी लगी वो अपना हैंड रेज करे, या उनके कोई अनुभव है ऐसे ही, तो मुझे लगता है आज तो सब वेट गेन वाले ही करेंगे, हैं। या फिर और नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सब वेट वेट गेन वाले ही करें। पूरी स्टोरी में कुछ ना कुछ बात लिंक कर जाती है, जरूरी नहीं उसका वजन से कोई लेना देना हो, फिर भी हम एंड्रेस कर सकते हैं। यस। तो मैं यहाँ पर क्विकली हम बात करना चाहेंगे समय को देखते हुए। शोभा जी से बात करें हम। शोभा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग शोभा जी। तो आज की स्टोरी में आपने अपने आप से क्या रिलेट किया? सर आज की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये स्टोरी मेरी ही चल रही है, क्योंकि जैसे इन भैया ने कोशिश की थी वेट गेन के लिए, इनके साथ समस्याएं थी, सेम मेरे साथ भी यही समस्याएं थी। और मैं बिल्कुल वीकनेस होती जा रही थी, मेरे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, और वेट घटता जा रहा था। इस तरह नहीं हो रहा था कि वेट रुक रहा था, नहीं, घटता ही जा रहा था। और घटते घटते मेरा वेट 33 kg हो गया था। उसी के साथ में हेल्थ इशू इतने हो गए थे कि हॉस्पिटलों के चक्कर कटते रहते थे, देवी देवताओं के चक्कर कटते रहते थे, और लास्ट में तो ये रहा था कि शायद पता नहीं ये बच भी पाएगी या नहीं बच पाएगी। और हमेशा मतलब चक्कर आना, सिर दर्द है, हाथ पैरों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द रहता था। लेडीज संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, 7-8 साल हो गई थी मुझे रेगुलर। और उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बचपन से सर मेरे मुंह में छाले रहते थे, वो बचपन से ही थे। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरे को ये सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हुई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई दवा ली है। खान पीन और लाइफस्टाइल ही चेंज किया, और उसी की वजह से मेरे लेडी संबंधी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई है उसी के साथ। यस सर, ये फोटो मेरी ही है। पहले मैं 33 kg वेट। रिक्वेस्ट करूंगा इसको फुल स्क्रीन पे कर दें, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से इनका रिजल्ट यस देख सर, पाएंगे फुल और स्क्रीन पे। जी, उसी के क्या क्या साथ में रिजल्ट सर, लिया है शोभा जी आपने वेट का? सर वेट गेन के साथ मैंने 16 kg वेट गेन किया है। और उसी के साथ में पीरियड संबंधी प्रॉब्लम थी वो ठीक की है। स्किन का रिजल्ट लिया है कि स्किन पे जैसे कि फुंसियां होती थी, वो दाग वहीं पे छोड़ जाती थी, तो बहुत ज़्यादा पूरा चेहरा खराब हो गया था, छाया हो गई थी, नाक पूरी काली हो गई थी। और मेरे छाले ठीक हुए हैं, एनर्जी लेवल बढ़ा है। पहले मेरे जैसे बाल और नाखून तो ऐसे झड़ते थे, पूछो मत। बाल भी ऐसे हाथ लगाते जड़ से ही बाल निकलते थे।
और नाखून मेरे हमेशा पूरे हाथ के पैर के 1 से 2 के लाइन रहती थी, मतलब कटे हुए रहते थे। और पता नहीं बिल्कुल था कि शोभा जी कैल्शियम की आपका, कमी की वजह से। बिल्कुल शोभा जी आपका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं, और अच्छा आप पूरे तरीके से अच्छा, एक 16 केजी बार वेट गेन किया है। वेट मेरे ले। कोच को थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्हीं की वजह से बदलाव हुआ है। मेरे कोच विमल जी सर है, उनको थैंक यू सर। और मैं विमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बुधवार शोभा जी के नाम करें। ओके। यस, थैंक यू सो मच शोभा जी, थैंक थैंक यू यू। सर। ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे बीच में है, ओके, मनीषा कल्ला जी भी नजर आ रहे हैं मुझे। मनीषा जी आप अनम्यूट करें। जी मनीषा जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, राधे राधे। जी राधे राधे। कैसा लगा आज का सेशन? आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? आज की स्टोरी मुझे ऐसी लग रही थी कि मेरे लिए ही चल रही है, क्योंकि मेरे अच्छा। साथ ये सब सिचुएशन होती है। जैसे ये सब जो बता रहे थे, चूरन वगैरह दवाई वगैरह मैं बहुत ले चुकी, पर मेरा वेट गेन होता ही नहीं है, बढ़ता नहीं है, बहुत कम होता ही जाता है। अब विमल सर है, वो मेरे कोच है, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। कई बार उनका कॉल नहीं उठा पाती हूँ मैं, लेकिन उसके लिए सॉरी सर। और आगे भी मैं जुड़ी रहूंगी, बस मुझे इस समस्या से समाधान मिल जाए। तो आपको लगता है अभी कितना समय हुआ है आपको? अभी मुझे 12 तारीख को 1 मंथ कंप्लीट हुआ है। 1 मंथ? 1 मंथ में कुछ महसूस कर रहे हैं आप अलग? हाँ, पहले से ठीक है, थोड़ा शरीर में एनर्जी भी लगती है थोड़ी बहुत, पहले से बेटर है लेकिन। ओके, एनर्जी जैसे अभी श्रवण जी के कोच ने बोला था 1 महीने में कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन फिर हाँ भी आर्ट्स हाँ। ग्रामर, तो आपको ये चीज विश्वास आया होगा। अच्छा, इनके साथ भी इनके कोच ने ये बोला था, तो मुझे भी पेशेंस रखना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा तो 20 दिन में 1 किलो बढ़ गया था, उसी में खुश थी मैं। 20 दिन में? 1 किलो, क्या वन बात के है! जी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैं आप सभी, आपके माध्यम से और श्रवण जी के माध्यम से, जितने भी हमारे वेट गेन करने इस क्लब में आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेट गेन करना वेट लॉस के बनिस्पत थोड़ा धीरे होता है ना? इसको आप हाँ ऐसा नहीं, नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये अगर आप स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाएंगे तो समय लगेगा, और अगर आप चूरण चारण और ये अलग अलग चीजों से वजन बढ़ाएंगे तो फिर क्विकली रिजल्ट आएंगे, लेकिन वो गलत होते हैं। इंस्टेंट वजन अगर किसी चीज से आपका बढ़ रहा है तेजी से, तो आप सावधान हो जाए, ये गलत तरीका है, इसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और अगर आप स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ा रहे हैं तो समय लगेगा, पेशेंस रखें, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो श्रवण जी की तरह खूबसूरती के साथ आएगा, स्मार्टनेस के साथ आएगा। पेशेंस रखें। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। एक और हम बात करेंगे, सपना मीणा जी से हम बात करेंगे। सपना मीणा जी आप भी अनम्यूट करें, सपना जी। सपना मीणा जी, यस। जी सपना जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सपना जी। यस जी, तो आपने क्या रिलेट किया आज की स्टोरी से? सर, बिल्कुल जैसे ये सर बताया वैसे ही था। मेरी मम्मी के साथ वैसे प्रॉब्लम जुड़े हैं। सपना जी आपके वहां पहले से 15 दिन जी थोड़ी। सपना जी, आप एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, आपके वहां नेटवर्क चैलेंज है। आप घर के उस एरिया में जाके बात करें जहाँ नेटवर्क अच्छा आता है। जी सपना जी। जी। सर, जब कम्युनिटी में जुड़े ना तो फिर 15 दिन में 1 किलो वजन बढ़ा था मेरी मम्मी का। फिर थोड़े दिन बाद में कुछ दिक्कतें आ गई थी जब, तो वही वजन रहा था। फिर बाद में थोड़ा सा 500 ग्राम और बढ़ गया था, लेकिन अब ले रहे हैं। अभी 20 तारीख को। जी बहुत बहुत बधाई हो, जो भी रिजल्ट आपको आया। चूंकि नेटवर्क चैलेंज है, इस वजह से हम आपसे प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज, और अभी ओके, शायद हैंड रेज डाउन हो गए हैं, तो सुमित्रा जी से बात करते हैं। सुमित्रा बहन जी है हमारे बीच में। जी सुमित्रा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, सलमान सर का रिजल्ट देख के मुझे अपनी स्टोरी याद आ रही थी कि मेरा भी आपको वजन कम आपको था। आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे थे? जी सर। सर, मेरा भी वजन कम था। तो उस समय उम्र तो कम थी लेकिन एज बहुत ज्यादा लगती थी, यानी कि लोग मुझे माता जी कहते थे। और इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरा 2 महीने का कोई रिजल्ट नहीं रहा सर। उसका कारण था न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा था, लेकिन मैं कोच का कहना नहीं मानती थी और एक्सरसाइज नहीं करती थी सर। मुझे बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि कभी एक्सरसाइज की नहीं थी।
तो दर्द होता था बॉडी में और अच्छा नहीं लगता था। तो मैं वीडियो ऑफ रखती थी, फिर लीव कर देती थी। और मुझे गुस्सा आता था, मेरा नाम क्यों लेते हैं ये। लेकिन 2 महीने बाद मैंने देखा रिजल्ट 0 आया। फिर मैंने खुद ने सोचा मेरे भले के लिए तो बोल रहे हैं। फिर 2 महीने सर मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज की। इसके अलावा जो वेट गेन के लिए अलग से एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेप बाइसेप, अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट, स्क्वाट्स लगाना, ये सारी मैंने अलग से ऐड की। जैसे सर बता रहे थे कि आधा 1 घंटा खुद तो के अभी लिए आपको क्या निकालो। क्या रिजल्ट आया, कंक्लूड करेंगे हम सुमित्रा जी। बढ़ाया, जी। 5 किलो वजन बढ़ाया सर। 5 किलो वजन बढ़ाया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, थैंक यू। और हम सेशन के आखिरी दौर में आ गए हैं, और बहुत से लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो मैं जानता हूं और बात भी करना चाहता हूं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा समय ज्यादा ले चुके हैं। तो आप सभी जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, आपको नेक्स्ट टाइम हम जरूर बात करेंगे। और हमेशा